ठीक है, आज हम कक्षा 8वीं में संधि व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने संधि व्यवस्था का अध्ययन कर लिया है। स्वर संधि में हमने स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, उसमें से हमने पहले 4 प्रकार हैं वो पढ़ लिए हैं। आज हम अयादि संधि का अध्ययन करेंगे। अयादि संधि। संधि क्या है, संधि का अर्थ क्या है, संधि कितने प्रकार की है, ये सभी हमने पढ़ लिए हैं। मैं बताता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। संधि क्या है? संधि का अर्थ होता है मिलाना। ठीक है, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वहाँ पर संधि होती है उनकी, वो आपस में मिलते हैं, तो इसलिए संधि का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है मेल या मिलाना। फिर बात आती है संधि कितने प्रकार की। संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का अध्ययन हम कर रहे हैं। पहले 4 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। आज हम अयादि संधि का अध्ययन करेंगे। परिभाषा है, यदि ए आई ओ और औ, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न यानी कि अलग भिन्न स्वर आए तो वहां पर अयादि यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का आए वह आई का आय और ओ का औ वह औ का औ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो शब्द हैं, कोई भी दो शब्द हैं, उसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ए आई ओ औ है और अगले शब्द का पहला वर्ण कोई भी स्वर है, तो क्रमशः ए का आय बन जाता है, आई का आय बन जाता है और ओ का औ बन जाता है और औ का औ बन जाता है। उदाहरण देखते हैं अब हम। जैसे चे प्लस अन
अन। चे, अगर हम इसके टुकड़े करते हैं, च, इसको ए रखा, च प्लस ए, इसके भी टुकड़े हो जाएंगे। जो हमने टुकड़े किए हैं आगे और भी ये खंडित हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अगर हमने च को ए रहित करना है तो नीचे हलंत आ जाएगा, प्लस ए प्लस ए। ठीक है, तो ये कहता है परिभाषा के अनुसार हमने चलना है। परिभाषा में बताया है अगर ए के बाद, अगर ए के बाद कोई भी स्वर हो, क्या है, ए स्वर आ गया, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, दोनों मिलकर अय बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दोनों मिलकर अय बन जाते हैं। ठीक है, परिभाषा मैंने लिखवाई है, उसमें बताया है अगर ए के बाद टुकड़े हमने किए, जब टुकड़ों में खंडित किया, 4 प्लस ए। ठीक है, च के लिए अगर हम टुकड़े करते हैं तो च को ए रहित करना पड़ेगा, तो हलंत नीचे लग जाएगा और ए निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाने की बात नहीं है, इतने टुकड़े करने की बात नहीं है। ठीक है, तो हमने च के टुकड़े किए 4, ए इसमें समाहित ही रखेंगे हम। ठीक है, प्लस ए। तो ये कहता है अगर ए के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर है तो दोनों मिलकर अय बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अय बन जाते हैं। तो चे प्लस अन। ठीक है, ए और ए ने बनकर मिलकर दोनों ने अय बना दिया, तो दोनों चे प्लस अन जब मिलेंगे तो इनका एक रूप बन जाएगा, एक चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर नए शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो बन जाएगा चयन। चयन। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं हम। गई प्लस अन। ठीक है, गई प्लस अन। हम गई जो शब्द है इसी के टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, आई। तो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि जब परिभाषा में मैंने लिखवाया था आई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर है, क्या आ गया, ए आ गया है, तो ये दोनों मिलकर आय बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, आय बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया है अब तो विद्यार्थियों को। परिभाषा में लिखवाया मैंने आई के बाद गई है जो, ठीक है, इसके हमने टुकड़े कर लिए हैं, गै प्लस आई। तो ये कहता है कि आई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो ये आ गया, तो दोनों मिलकर अय बन जाएंगे। तो गई प्लस अन दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करेंगे, गायन। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। वो प्लस अन, वो प्लस अन। ठीक है, परिभाषा में मैंने लिखवा था, हाँ इसके टुकड़े कर लेते हैं पहले। वो के ओ, वह प्लस ओ। परिभाषा में हमने लिखा था, परिभाषा में हमने पढ़ा था कि ओ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ये आ गया, ए आ गया है, तो दोनों मिलकर ओ प्लस
दोनों मिलकर ये औ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? औ बन जाते हैं। ठीक है। परिभाषा में हमने पढ़ा है कि ओ प्लस अ दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह वो प्लस अन दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर देंगे, भवन। क्या बन गया? भवन। ठीक है। एक उदाहरण और देखते हैं हम। ओ प्लस अक, पौ प्लस अक। परिभाषा में हमने पढ़ा था, टुकड़े कर लो पहले। प प्लस औ। ठीक है। कहता कि औ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए, ये आ गया, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? औ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? औ बन जाते हैं। ठीक है। तो दोनों ओ प्लस अक दोनों के मिलने से क्या बन गया? पावक। क्या बन गया? पावक। ठीक है। ये संधि है, संधि व्यवस्था है, इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ जो नियम हमें बताए जाते हैं परिभाषा में वही ध्यान रखने हैं। तो कोई भी शब्द आ जाए हम आसानी से एक शब्द बना देंगे। ठीक है। दो शब्द हैं, अगर हमने जो नियम हमने परिभाषा में पढ़े हैं वो हमने अच्छे से याद है तो हमें कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमने परिभाषा में पढ़ा था, अगर औ के बाद कोई अलग स्वर आता है, औ ये आ गया, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, अ आ गया, तो दोनों मिलकर औ बन जाते हैं। ठीक है। तो एक नए शब्द का निर्माण बन गया, पौ प्लस अक, पावक। ठीक है। तो हमारी अयादी संधि है वो समाप्त होती है। सभी बच्चे विद्यार्थी कॉपी में लिखेंगे। आगे हमारे व्यंजन संधि है, उसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अयादी संधि का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।